नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पांडे। आप देख रहे हैं रीवा न्यूज़ 24। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। 10,000 का इनामी हत्यारा गिरफ्तार। शादी वाले घर में पुलिस की दबिश, दर्जन भर आरोपी गिरफ्तार। मुखिया पर मामला हुआ पंजीबद्ध। 9 तपा आज से शुरुआती के 9 दिन भीषण गर्मी पड़ने की संभावना। संत बाबा आशुदाराम जयंती अवसर पर वितरित किए जाएंगे जरूरतमंदों को सिलेंडर। आइए अब खबरें रखते हैं विस्तार से। शादी व वैवाहिक कार्यक्रम में प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले घर में पुलिस की दबिश, दर्जन भर से ज्यादा लोग गिरफ्तार। घर के मुखिया पर मामला पंजीबद्ध। कोरोना कर्फ्यू के दौरान रीवा जिले में कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा शादी समारोह व वैवाहिक कार्यक्रम में पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। उसके बावजूद लोग वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महाजन टोला में साकेत परिवार द्वारा चोरी छुपे शादी का कार्यक्रम रखा गया, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को मुखबिर द्वारा दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बिछिया पुलिस द्वारा उक्त साकेत परिवार को घर में दबिश देते हुए दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं परिवार के मुखिया सुरेश साकेत पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी बिछिया जगदीश ठाकुर से बात की गई। सर, कल शादी समारोह में कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? कल करीब रात को 10:30 बजे के आसपास नगर पुलिस अधीक्षक अपने पुलिस अधीक्षक महोदय का जरिए मुखबिर की सूचना उनको मिली थी कि महाजन टोला में जो आपकी हरिजन बस्ती है, वहाँ पे एक परिवार में जो है शादी समारोह चल रहा है। उसकी तस्दीक के लिए हम लोग अपने स्टाफ के साथ जब पहुँचे तो वहाँ पे 30 से 40 लोग जो हैं काफ़ी मात्रा में इकट्ठे थे। तो उनको जैसे ही पुलिस पहुंचती तो भागदौड़ मचने का सब लोग भागने लगते हैं, जिसमें मुखिया को पकड़ा गया। मुखिया को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने कोई परमिशन लेना ना बताया, ना ही कोई परमिशन थी उसके पास। उसको थाना लाकर जो है उसके विरुद्ध जो है कोविड-19 उल्लंघन करने पर जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। मुखिया जो है सुरेश साकेत था, जो थाना लाया गया था और उसे हिदायत देकर छोड़ा गया। कोई भी सूचना जानकारी नहीं दी गई थी थाने में? थाने में सूचना नहीं दी गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश मिले थे कि वहाँ ऐसा कुछ चल रहा है, जिसके तहत कार्रवाई की गई। 10,000 रुपए का इनामी हत्यारा गिरफ्तार। जहर पिलाकर पत्नी को उतारा था मौत के घाट। रीवा सवान थाना क्षेत्र अंतर्गत बाणसागर कॉलोनी निवासी साधना त्रिपाठी के पति विवेक ने चरित्र संदेह के चलते जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था और घटना के बाद से फरार था। इस मामले में रीवा पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। रविवार को आरोपी केस की जानकारी लेने रीवा आया था, जिसे समान थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देते हुए गिरफ्तार कर लिया। आज से 9 तपा शुरू। 25 से 8 जून तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बिना चाल बदले रहेंगे। हर वर्ष मानसून आने के पहले देश प्रदेश सहित रीवा में तेज गर्मी पड़ती है, जिससे 9 तपा कहा जाता है। इस बार 9 तपा आज 25 मई से दोपहर 1:18 से शुरू होगा और 8 जून तक रहेगा। 9 तपा दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आते हैं और बिना चाल बदले 15 दिन तक इसी नक्षत्र में रहते हैं। कैसा रहेगा इस वर्ष का 9 तपा, इस बार कैसी बारिश हो, यह जानने के लिए सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 से वैज्ञानिक आरपी जोशी से चर्चा की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुनिएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी महीने के मुताबिक वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से तदनुसार अंग्रेजी दिनांक 25 मई आज से 9 तपा का आरंभ दोपहर में 1:48 पर होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, जो विभिन्न 12 राशियों में बटे हुए हैं, उनमें से एक नक्षत्र है रोहिणी, और सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसे हम 9 तपा का आरंभ मानते हैं। और ये सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश आज दिनांक 25 मई को रीवा के समय के अनुसार, स्थानीय समय के अनुसार दोपहर में 1:48 पर होगा। इसलिए हम इसको 9 तपा का आरंभ मानते हैं। यूं तो सूर्य एक नक्षत्र में 15 दिन तक रहते हैं, इसलिए ये 8 जून तक रहेंगे। लेकिन खगोल विदों के अनुसार आरंभ के जो 9 दिन कहलाते हैं उनमें विशेष गर्मी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य के जो मान होते हैं, उसका जो किरणों का कोण बनता है उस प्रकार का होता है कि ज़्यादा गर्मी होती है, लू वगैरह इत्यादि चलती है, विशेष गर्मी रहती है। तो इस बार एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि जो शनि है वो अभी 2 दिन पूर्व 23 तारीख को
वक्री हो गए हैं और वक्री शनि के कारण नौतपा का असर कुछ कम रहेगा। यूं तो नौतपा अधिक पड़ना, उसमें ज़्यादा गर्मी पड़ना हमारे आने वाला जो बरसात है उसके लिए बहुत अच्छा होता है और इससे वर्षा अच्छी होती है। वर्षा का मात्रा अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु उसका वितरण माने वो प्रति 4 माह में कैसे बरसेगी, कब कब कितना पानी बरसेगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम केवल इस पर ध्यान दिए रहते हैं कि हमारी जो पूर्व समय से रीवा की औसत वर्षा 1150 mm है, अब ये अभी कम होते होते 600-650 mm तक आ गई। अब जो भी पानी हमारा बरस रहा है वो किस महीने में, अगस्त में कितना है, जब किसान भाई हमारे फसलें लेते हैं, तो वर्षा का वितरण भी इस बात पर निर्भर करेगा कि 9 दिनों में गर्मी कैसी पड़ रही है। ये एक बहुत अच्छा अपने यहाँ विश्लेषण है। इसके साथ ही साथ अपने यहाँ जो लोक पारंपरिक परंपराएं हैं, जैसे अब महिलाएं मेदों में हाथों में मेहंदी लगाती हैं, उस सब के पीछे भी वैज्ञानिक कारण ये है कि गर्मी ज़्यादा होती है और ये शीतलता प्रदान करने वाली है। इसी तरीके से हमारे यहाँ आने वाले अतिथि इत्यादि को शीतल पेयजल इत्यादि पिलाए जाते हैं। तो नौतपा में मेरी सलाह है कि लिक्विड ज़्यादा लें, जितने भी पानी है और दूसरे भी शरबत हैं इन्हें हमें ज़्यादा सेवन करना चाहिए। वर्तमान में जो महामारी उसमें भी डॉक्टर कहते हैं कि प्लेंटी फ्लूइड माने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ में चूंकि बहुत अधिक पूछने पर टेलीफोन आ रहे हैं तो मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि इस बार जो है 26 तारीख को जो चंद्र ग्रहण है वो रीवा में दृश्य नहीं होगा। किसी प्रकार का सूतक भी लगने वाला नहीं है, ना ही कोई पूजा पाठ धार्मिक कार्य इत्यादि बंद होंगे। ये दूसरे देशों में पूर्ण रूपेण दृश्य होगा, यहाँ केवल उपछाया चंद्र ग्रहण ही होगा जिसको हम खंडग्रास कहते हैं। इसमें जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे की सीध में आते हैं तब तक चंद्र ग्रहण निकल चुका होता है, इसलिए किसी प्रकार के सूतक की आवश्यकता नहीं है। इसे हमें जरूर याद रखना है और इससे किसी प्रकार की चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इस बार वर्षा अच्छी होने के पूरे आसार हैं, पूरे योग बनते हैं और सामान्य रूप से हम देखें तो नौतपा निर्धारित करेगा कि वर्षा कैसी रहेगी। खगोल शास्त्र के मुताबिक अगर ये नौतपा बहुत अच्छा, जैसा कि हम अनुमान कर रहे हैं, तपेगा और बराबर इसमें आंधी या बादल नहीं आते हैं, बराबर रहेगा, तो वर्षा का वितरण भी सामान्य रहेगा और बराबर रहेगा, अच्छी वर्षा होने के संकेत हैं। लेकिन नौतपा अच्छा तपने से जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, फंगस वगैरह हैं, न खेतों में, फसलों में, पशुओं में और हम में भी, वो उनसे हमें निजात मिलती है, इसलिए नौतपा का तपना बहुत जरूरी है। संत बाबा आशुदाराम सेवा समिति द्वारा रीवा कलेक्टर की उपस्थिति में गरीब परिवार को वितरित किए गए गैस सिलेंडर। इस कोरोना आपदा काल में शासन प्रशासन के साथ साथ रीवा जिले के समाज सेवी व सामाजिक संगठन जरूरतमंदों की लगातार सेवा कर रहे हैं। कोई खाद्यान्न, कोई कपड़े तो कोई खाने के लिए पैकेट वितरित कर रहा है। वहीं संत बाबा आशुदाराम सेवा समिति द्वारा संत बाबा जी की 126वीं जयंती अवसर पर लॉकडाउन दौरान आर्थिक समस्या से जूझ रहे जरूरतमंद परिवारों को रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा 158 LPG गैस सिलेंडर वितरित किए गए। इस संबंध में रीवा 24 ने कलेक्टर इलैया राजा टी से बात की। ये संत है ना, बाबा आशुदाराम सेवा समिति है, उनकी ओर से मतलब आज उनके ना गुरु के नाम से उन लोगों ने 198 मतलब है ना गैस सिलेंडर्स ना दिए हैं। ये भी अनोखी पहल है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि रीवा में सामाजिक संगठन बहुत सारे लोग आगे आए हैं, लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। कोविड की ना मेडिसिन के लेकर, ऑक्सीजन प्लान के लेकर और दवाई किट के वितरण से लेकर और लोगों के ना जरूरत चीज़ें हैं रोज का, उसको लेकर आज ये बहुत ही अनोखी पहल है कि इन लोगों ने ऐसे 158 लोगों का ना गैस सिलेंडर देने के लिए ना काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है और भी कितने भी जरूरत लोग हैं मतलब है ना आते हैं तो उनको है ना मदद करने के लिए। निश्चित ही ये रीवा की जनता के एक सकारात्मक है ना सोच है, उसको है ना परिणाम है। मैं पूरी समिति का ना समिति के पदाधिकारी सभी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ और मैं लगातार इसी प्रकार की मैं अपील करता हूँ कि हम लोग समाज के साथ एक ताकत के साथ हम इस चीज़ को लड़ेंगे। और कुछ चीज़ें हैं, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही होगी, वो पूरी तरीके से प्रशासन है ना समझता है। इसलिए इतने सारे सामाजिक संगठन के जब भी आगे आते हैं मतलब हम लोगों को भी एक बहुत कुछ है ना कॉन्फिडेंस मिलता है और प्रॉपरली है ना इस बीमारी को लड़ाई करने में और चीज़ों को लागू करने में भी है ना ये सारी चीज़ें मदद में आता है।
विंध्य व्यापारी महासंघ की महिला पदाधिकारियों की देखी गई सहभागिता, जरूरतमंदों को किया गया खाद्यान्न वितरित। रीवा शहर में कोई भूखा न रहे, ऐसा संकल्प पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा संकल्प लिया गया है। उनके संकल्पों को पूरा करने विंध्य व्यापारी महासंघ लगातार प्रयासरत है। रीवा में कोरोना कर्फ्यू दौरान जरूरतमंदों को गल्ला मंडी खाद्यान्न वितरण केंद्र व वार्डों में जाकर लगातार कई दिनों से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इस कड़ी में आज विंध्य व्यापारी संघ की महिला पदाधिकारियों ने इस पुण्य काम को करने में अपनी सहभागिता दिखाई। गल्ला मंडी में बनाए जाने वाले खाद्यान्न वितरण केंद्र में खाद्यान्न लेने पहुंचे जरूरतमंदों को पहले महिलाओं ने शरबत पिलाकर उसके बाद खाद्यान्न के पैकेट वितरित किए। वहीं पुरुष पदाधिकारियों ने रोज की तरह आज भी चिन्हित परिवारों के घरों में जाकर खाद्यान्न के पैकेट वितरित करते देखे गए। आज के कार्यक्रम में महिला पदाधिकारी शकुंतला चौरसिया, सीमा नरवानी, जन्नत नरवानी, पुरुष पदाधिकारियों में चंदीराम केशरवानी, नरेश काली, पप्पू मंजानी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में विंध्य व्यापारी महासंघ की महिला पदाधिकारियों से चर्चा की गई। आज विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा यहाँ पे खाद्यान्न वितरण किया गया है। और क्या क्या है? दाल, चावल, तेल, मसाले सारे आटा वगैरह सब वितरण किया गया है यहाँ पे। ठंडा भी पिलाया गया है? हाँ, शरबत भी पिलाया गया है। और शहर वासियों के लिए क्या बोल? सभी को सहयोग करना चाहिए। ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन अभी चल रही है सभी के लिए, तो जितना हो सके सभी को सहयोग करना चाहिए। कोई भूखा न रहे और सभी को अच्छा जीवन मिले। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर को किया गया सील। रीवा कलेक्टर व एसपी बीती शाम शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निकले। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया। वहीं दुकानों का भ्रमण कर रहे धोबिया टंकी में संचालकों से मेडिकल स्टोर के संचालकों से बात की। इस दौरान एक मेडिकल स्टोर संचालक कोविड-19 नियम का पालन नहीं कर रहा था और दवाइयों की बिक्री करता नजर आया, जिसे रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी एसपी राकेश सिंह की उपस्थिति में प्रशासनिक अमले के साथ सील किया गया। मैंने बना के रखा है, पूरा सफाई करवा के और गेट लगवा दिया है। हम लोग पानी जम रहा था सरकारी बिल्डिंग की, तो आपने जो पैसे लगाए ऐसा नहीं है, सभी अपने मैनेज कर रखा है, मतलब साफ सुथरा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत आवास में की आरोपियों ने पत्थरबाजी। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले निशांत तिवारी ने विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर अवगत कराया कि दीपक पांडे, संजीत द्विवेदी समेत आधा दर्जन की संख्या में आए आरोपियों ने पत्थरबाजी की है, जिसके चलते घर के कांच, मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गए। इस संबंध में थाना प्रभारी विश्वविद्यालय से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। इनके 4-5 लोग खिलाफ हैं, इसमें पत्थरबाजी का किया है कि मोटरसाइकिल में आके लोग पत्थर
बाजी किए, जिसमें जो है दीपक पांडे वगैरह हैं, विजय सिंह, रंजू द्विवेदी वगैरह, इसकी जांच की जा रही है। जैसे होगा कार्रवाई की जाएगी। अंदर प्रवेश का होना नहीं पाएगा। सर, इसमें ये कुछ बताने की पूरी घटना दी हुई है, तो क्या पता नहीं इससे क्या लग रहा है? जब गेट के अंदर ही नहीं गए तो लोग तो कोई प्रश्न नहीं है। निशांत तिवारी। ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है? ये अरुण नगर है, अनंतपुर में आता है, वार्ड 10 में। क्या घटना हुई? क्या घटना क्या है? घटना ये हुई कि अब हमको समझ में नहीं आया, 20-22 लड़के आए हैं, हम तो बाथरूम में थे, घर वाले बाहर थे, तो हो गया डंडे उंडे लिए थे, पत्थर लिए थे, पत्थर यहीं से मारने लगे, फायरिंग करने लगे। कुछ करीब 15 मिनट तक की घटना चला। फायरिंग 3-4 फायर हुए हैं और पत्थर करीब 200 पत्थर मारे, पूरा टूट फूट, खिड़कियों का कांच टूट गया है, कार का टूट गया है। हम तो थाने में 100 डायल को कंप्लेन भी किए तो आई नहीं, फिर हम थाने गए हैं। हम जल्दबाजी में इतना डर गए थे कि गए हैं तो वहाँ कुछ देखे नहीं थे। कार से हमारे 75,000 रुपए रखे थे, वो भी ले गए हैं। दोनों तरफ से घर को घेर के हमला किए। कुल मिला के लोग, ये राहुल सिंह बीबीए थे, ब्रजेंद्र सिंह थे, ये दीपेंद्र पांडे अन्नू थे, ये दीपक पांडे थे, प्रिंस पुराना था, मंटू द्विवेदी। ये हमारा कोई विवाद नहीं, हमारी एक्चुअली एजेंसी चलती थी 4-5 साल पहले से, अभी पिछले साल लॉकडाउन के पहले ही बंद किए हैं। ये कोई अन्नू पांडे से आपको कोई विवाद चल? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं, दूर दूर तक कोई ये बोले नहीं। मामला भी आपको दर्ज है, कल कोई अपहरण का मामला है, ऐसा कुछ कर? नहीं, हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है। और देखा जा सकता है, हमें बड़ा हमारे ट्रक चलते हैं, हमारा यही है। ये लोग आते थे पहले तो आइसक्रीम का हमारा व्यापार था, तो 1000, 2000, 5000 करके हो गया, खूब जबरदस्ती नहीं मारेंगे तो इस तरह करके ले जाते थे। इनके भाई होई की शादी में भी आइसक्रीम ऐसे करके एक आध बार 15,000 रुपए भी ले गए। फिर ये 4-5 साल के लिए गायब थे, इंदौर अंदर चले गए। अभी आए हैं तो हो गया शहर में दहशत का माहौल बनाने के लिए, कि मतलब डराएंगे, फायरिंग करेंगे, घर में पत्थरबाजी करेंगे, तो डर के ये जो भी है तो फिर से पैसा देंगे। ये अन्नू पांडे से कैसे संबंध है आप लोगों का? हमारा कोई संबंध नहीं, हम दूर दूर तक उनको जानते नहीं, कोई भी। हम अन्नू पांडे, हम क्या है कि ऐसे नाम मतलब सुने, वो लड़का जाते जाते बोल रहा था अन्नू चलो, अन्नू चलो, तब हम उसको जाने हैं। राहुल सिंह बीबीए को जरूर, छोटे घाटी का है, गोरे से हैं। विजय सिंह को इनको जरूर जानते हैं। देखिए, तो कचौलीराम थाने में दर्ज हुआ है किसी अपहरण का, अन्नू पांडे के अपहरण का, तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट तो ऐसा तो कुछ नहीं कि उसके कारण? नहीं नहीं, हम कोई ऐसा, हमारा कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, ना कुछ है, दूर दूर तक कोई ये नहीं। हमारा अपना व्यापार व्यवसाय है, हम वही करते हैं। अब चलने के पहले एक बार प्रमुख खबरें फिर। 10,000 का इनामी हत्यारा गिरफ्तार, शादी वाले घर में पुलिस की दबिश, दर्जन भर आरोपी गिरफ्तार, मुखिया पर मामला हुआ पंजीबद्ध। 9 तपा आज से शुरुआती 9 दिन भीषण गर्मी पड़ने की संभावना। संत बाबा आसुदाराम जयंती अवसर पर वितरित किए गए जरूरतमंदों को सिलेंडर। नमस्कार।